Good morning, children. Today we are starting Unit 2. Poem name is After a Bath. Now you tell me one thing. When you get up early in the morning, you brush your teeth, and before breakfast, what do you take? You take a bath. After taking a bath, you try to dry yourself. If you won't dry yourself, you will get cold and cough or fever and you'll fall sick. So this is a story about a small boy who is having a bath. After having a bath, he is trying to dry himself. He is trying to dry himself with the help of towel. Okay, so we'll see what he is trying to do, this small little boy. ये पोयम एक छोटी सी ये बच्चे की जो वो कह रहा है कि जब वो नहा के निकलता है तो वो किस तरह से अपने आप को टॉवेल से ड्राई करने की कोशिश करता है. सो लेट्स स्टार्ट विद द पोयम. आफ्टर ए बाथ. आफ्टर माई बाथ आई ट्राई टू वाइप माई सेल्फ टिल आई एम ड्राई. व्हाट द चाइल्ड इज सेइंग? द चाइल्ड इज सेइंग कि आफ्टर माई बाथ, जब वो नहा के निकलता है वो क्या करता है, ट्राई क्या करता है अपने आप को वाइप करने की. मीन्स अपने आप को वाइप क्लीन करने की, एकदम ड्राई हो जाए तब तक के, विद द हेल्प ऑफ टॉवेल. हैंड्स टू वाइप एंड फिंगर्स एंड टोज एंड 2 वेट लेग्स एंड ए शाइनी नोज. अभी वो यहाँ पे क्या शेयर कर रहा है, वो किस तरह से वाइप करता है. वो कहता है सबसे पहले वो हैंड्स टू वाइप, हैंड्स वाइप कर देता है. फिर उसके बाद क्या करता है, फिंगर्स और टोज़ को वो वाइप करता है और बाद में उसके फिंगर्स एंड टोज़ उसके ड्राई अप हो जाते हैं. फिर वो 2 वेट लेग्स जो है उसको ड्राई करता है और फिर 2 वेट लेग्स जो ड्राई हो जाते हैं उसके बाद शाइनी नोज़ जो है, नोज़ एकदम शाइन कर रहा है आफ्टर हैविंग ए बाथ, उसको ड्राई करता है. फिर जस्ट थिंक हाउ मच लेस टाइम आई टेक इफ़ आई वर ए डॉग एंड कुड शेक. वो कहता है कि कितना कमती टाइम मुझे मिलता अगर मैं डॉग होता. वो क्या सोचता है अपने सेल्फ को कि डॉग से कंपेयर करता है कि डॉग्स यूजुअली क्या करते हैं जब वो पानी में भीग जाते हैं या फिर पानी में नहा के निकलते हैं तो क्या करते हैं, वो लोग खाली अपनी बॉडी को शेक करते हैं और पूरा पानी उड़ जाता है. पूरा पानी जो बॉडी का रहता है वो बाहर निकल जाता है और लोग जल्दी ड्राई अप हो जाते हैं. तो यहाँ पे जो छोटा सा लड़का है वो हिसाब से सोचता है. सी यू कैन सी इज़ अ डॉग and he is comparing himself with the dog. So we'll read the poem once again. After a bath. After my bath I try to wipe myself till I am dry. Hands to wipe and fingers and toes and 2 wet legs and a shiny nose. Just think how much less time I take if I were a dog and could shake. Okay, children. So after the poem, we'll say the new words. What are the new words? D-O-G dog, H-O-W how, M-E-T met, T-R-Y try, T-W-O to. Dog, how, met, try, to. Now let's read. What it is? Let's read. I try to save water. I try TO2 save WATER water. I have TWO2 EARS years, TWO2 LEGS legs, TEN TOES toes, and ONE1 NOSE nose. I have 2 ears, 2 legs, 10 toes and 1 nose. Okay, now we'll go to the next page. Page number 17. Now over here you can see what is this exercise. Let's share. Put around what you do after a bath. नहाने के बाद आप क्या करते हो वहाँ पे हमें सर्कल करना है. सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन? THROW थ्रो, THE ध, WET wet, TOWEL towel, ON THE ध,
FLOOR फ्लोर। अभी यहाँ पे क्या है लिखा है, थ्रो द वेट टॉवेल ऑन द फ्लोर। आप जब नहा के निकलते हो आपका टॉवेल गीला होता है, भीगा हुआ होता है, तो आप तुरंत उसको ड्राई करके बॉडी को फिर आप ड्राई कर लेते हो टॉवेल के बाद, टॉवेल से, तो आप फेंक देते हो उसको ज़मीन पे। वो है ये एक पिक्चर। HANG हैंग, THE ध, WET वेट, TOWEL टॉवेल, TO2 DRY ड्राई। हैंग द वेट टॉवेल टू ड्राई। और सेकेंड ऑप्शन क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हो, जब आप नहा के निकलते हो अपनी बॉडी ड्राई कर देते हो टॉवेल से, तो आप क्या करते हो, डोरी पे सुखाने रखते हो, आप ज़मीन पे नहीं फेंकते हो, राइट। तो ये बैड हैबिट है। तो हम किस पे सर्कल करेंगे, हम ये इस पे सर्कल करेंगे, हैंग द टॉवेल टू ड्राई। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज, रिडल टाइम। आई हैव टीथ सो शार्प बट आई नेवर बाइट, वॉट एम आई। यहाँ पे क्या है, बहुत ही शार्प टीथ है एक चीज़ पे और वो कभी भी बाइट नहीं करता। तो वॉट एम आई, वो क्या है, वो क्या है, कोम। कोम, COMB, कोम। क्या चीज़ है वो, कोम, राइट। आप कोम देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि इसमें छोटे छोटे किसी के दांत है, और जब आप कोम करते हो तो आपको कभी चुभते बाल में, नहीं है, हेयर में। सो व्हेन वी कोम अवर hair with the comb, it never bite us. Now we'll go to the another exercise. Do you wear these things? यहाँ पे चीज़ें है, यहाँ पे थिंग्स है, पिक्चर दिए गए हैं थिंग्स के, नीचे उसके वर्ड्स है, हमें उसे मैचिंग करना है, करेक्ट वर्ड विद द करेक्ट पिक्चर। सो ड्रॉ लाइन्स फ्रॉम द पिक्चर टू द वर्ड, हमें लाइन्स ड्रॉ करनी है। सो व्हाट इज़ द फर्स्ट वन इज शर्ट, SHIRT, शर्ट। So we'll draw a straight line to shirt. Then next is what, socks, SOCKS, socks. So we'll draw a line with the help of scale and we'll draw a line socks. CAP, cap. Next picture, next word. So cap is over here. So again we'll draw a line with the help of scale. So CAP, cap. TROUSERS, trousers. So we'll draw a line over here. And it is trousers. BELT, belt. Where is belt? Here it is. With the help of scale we'll draw a straight line. And in the last it is what, SHOES, shoes. So we'll draw a straight line to shoes. Okay children, so this exercise is over. Now we'll turn the page. Okay, now what is this exercise? This is also a matching exercise. Match the following to make pair. One has been done for us. Now over here what we have to do, here words are there with the picture, same here words are there with the picture, but the pairs are there. क्या है, उसकी जोड़ियाँ है। फर्स्ट एग्जाम्पल किया हुआ है, हमें समझ में आ जाएगा। NEDDLE, नीडल, और फिर क्या है इसका पिक्चर, थ्रेड, THREAD, थ्रेड। सो नीडल हमें मैच किया थ्रेड के साथ, राइट। नीडल हम लेंगे, उसके अंदर हम थ्रेड डालेंगे तो हम सी सकते हैं। तो इट इज़ अ पेयर ऑफ नीडल एंड थ्रेड। नाउ सेकेंड पिक्चर इज ऑफ व्हाट, BAT, बैट। और बैट हमेशा हम किसके साथ यूज़ करते हैं, बॉल के साथ। सो BAL, बॉल। सो विल ड्रॉ ए लाइन, बैट, बॉल। नाउ अनदर पिक्चर इज सॉक्स, SOCKS, सॉक्स। तो सॉक्स हमेशा हम किसके साथ पहनते हैं, शूज़ के साथ, right. So we'll draw a line to socks and shoes, SHOES, shoes. Shirt, SHIRT, shirt. Shirt हम पहनते हैं शॉर्ट्स के साथ, SHORTS, shorts. Shirt, shorts. It is a shirt and shorts का pair. Now what is left last, BOWL, bowl, SPOON, spoon. So bowl, spoon, bowl and spoon. You drink the soup in a bowl. So in a bowl when you drink you get a spoon also with a bowl. So it is a pair of bowl and spoon. We'll read all the pairs together. Needle, thread, bat, ball, socks, shoes, shirt, shorts, bowl, spoon. Okay children, I will go to the next exercise. Draw or stick a picture of yourself and your friend here.
Then complete the sentence and say them aloud. Now over here you have to do it by yourself. My name is, here you have to stick your own photograph over here, and my friend name is, here you have to stick your best friend's photograph. Now we'll go to the, here what is the exercise over here? Let's draw or stick a picture of yourself and your friend here. Then complete the sentence and say them aloud. What you have to do? You have to say them aloud. My name is, me. It means here you have to write your name. Over here you have to write your name. You can write your name any if you want. My name is Rita. Okay. So you will write Rita, R-I-T-A, Rita. And you stick a picture of Rita. My friend's name is Ria. What is the friend name? Ria. So here you will stick your friend photo. See here you can see there are two girls. One photo of yourself and one photo of your friend you have to stick. Now we will go to the next exercise. Trace the path of the flower. So you can see here the flowers are there, here insects are there. Here is which insect? Butterfly. We will start from here dotted line and we'll go round and round, round and round, round and round, and we'll take this butterfly to the flower. Okay children, now this is what? Honeybee. So we'll start from here again round. This is the pattern we had learned now before starting our lesson, all different types of pattern. So round and round, round and round, at last it reached the flower. Butterfly again. So we'll start from here, again a curve, again a curve. This is a bigger one curve and straight to the flower. Same with the honeybee. We'll start from here. It will go like this way round, again a round, again a round, again a round, and again a round like this way. So the bees are attached to the flowers. Now we'll go to the next exercise. Let's write. Which alphabet is this? This is E. We have to trace on E. We have to trace on F alphabet. So E and F, two alphabets are there, small letters. Trace over the waves and color the fish. What we have to do? This tracing we have to do on the waves. ये जो waves दिखते हैं ना बच्चे, यहाँ पे हमें ट्रेस करना है पेंसिल से, राइट. और फिर यहाँ पे भी हमें ट्रेस करना है, पैटर्न सब है ये, राउंड एंड राउंड. दिस इज़ अप एंड डाउन. ओके. और ये फिश है, फिश को हमें ब्यूटीफुली कलर करना है. Over here, which alphabet is there? U, V, W. So you can see V, and if we do it like this, it becomes W. This is a round, so it becomes U. And only if we take this, only this much. See, this if we take trace, it becomes V. And if we trace it like this way whole, it becomes W, right? Same with U also. If we trace it like this way, it has become U. Again a round. Again a round, again a round, and again a round. So it has become a pattern. Now over here it is what? U. Here it is U, V, W. U, V, W. We have to trace on this. So dear children, I hope you have understood this poem and the exercise also. Please complete it in your textbook. Thank you. Good morning children. Today we are going to do the new words of the poem After a Bath. So shall we start? New words. B-A-T-H, bath. What is the first number? B-A-T-H, bath. B-A-T-H, bath. Bath means what? Nahana. 2 number. T-R-Y, try. T-R-Y, try. Try means what? कोशिश करना. 3rd number. W-I-P-E, wipe. W-I-P-E, wipe. Wipe means what? To clean it. 4th. D-R-Y, dry. D-R-Y, dry. Dry means what? Sukana. Sukna. 5th number. H-A-N-D-S. H-A-N-D-S, hands. 6th number. S-H-I-N-Y, shiny.
SHINY, shiny. Shiny means chamakna. So we'll read all the new words once again. New words. Bath. First number is what? Bath. Second, try. Third, wipe. Fourth, dry. Fifth, hands. Sixth, shiny. So dear children, please write this with neat and clean handwriting in your notebook. Thank you. Okay children, after the new words, we are going to start with the question answer. So what over here it is? Answer the following. Answer the following. The first question. Do you like to have a bath? Say why. Do you like to have a bath? से वाई. यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा गया है? आपको नहाना अच्छा लगता है और क्यों? ऑफकोर्स नहाना सबको अच्छा लगता है. नहाने से क्या होता है? हम हेल्दी और क्लीन होते हैं, राइट? सो व्हाट इज़ द आंसर? येस, आई लाइक टू हैव ए बाथ टू स्टे हेल्दी एंड क्लीन. येस, आई लाइक टू हैव ए बाथ to stay healthy and clean. Second question. Can you bath yourself? Second question is what? आप अपने आप नहा सकते हो? Yes, I can bath myself. Yes, I can bath myself. मैं अपने आप नहा सकता हूँ. Question 3. How do you dry yourself? How do you dry yourself? So answer 3. I dry myself with the help of a towel. I dry myself with the help of a towel. So dear children, please complete this question answer of the poem After a Bath with neat and good handwriting in your notebook. Thank you.